आज हम लोग टेंस में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमने बताया था कि हर टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है। वो पहचान हिंदी के वाक्य में लास्ट में होती है। लास्ट में क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आया है, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, सोया है, इस टाइप के जब सेंटेंस हो तो फिर हम उसको बोलते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मीन्स वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आया है, गया है आदि शब्द आते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव। ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे, और सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे। देखते हैं ट्रांसलेशन। और मेन वर्ब, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गान, तो यहां पर गान का यूज करेंगे परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के नियम देख लेते हैं। ट्रांसलेशन के नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज, हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल, सोहन जानवरों के लिए घास ला चुका है। ला चुका है, सोहन जानवरों के लिए घास ला चुका है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया सोहन। कौन घास ला चुका है? सोहन। तो सब्जेक्ट हो गया सोहन। सोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट है, तो सोहन के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या? लाना। लाना को हम ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। टेक का भी यूज लाना के लिए कर लेते हैं, तो टेक, टुक, टेकन। तो अब आप यहां पर सोहन हैज टेकन भी लिख सकते हो, सोहन हैज ब्रॉट भी लिख सकते हो। ब्रॉट आर टेकन, चाहे आप ब्रॉट लिखोगे चाहे आप टेकन लिखोगे। सोहन हैज टेकन आर ब्रॉट द ग्रास, द ग्रास फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए, फॉर द एनिमल्स या फॉर द कैटल। कैटल मीन्स भी जानवर और एनिमल मीन्स भी जानवर होता है। चलिए हम लोग निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद नॉट हम लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैज ऑब्लिक हैव, और उसके बाद हो जाएगा नॉट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बढ़ई मेज नहीं बना चुका है। बढ़ई मेज नहीं बना चुका है। अब यहां पे नहीं लग गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो। तो इंग्लिश में उनमें नॉट यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बढ़ई सब्जेक्ट, कौन मेज नहीं बना चुका है? बढ़ई। तो बढ़ई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नंबर का है, हो जाएगा द कारपेंटर, द कारपेंटर। सिंगुलर नंबर हैज, फिर नॉट लग जाएगा। मेन वर्ब बनाना, मेड द टेबल। चलिए एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। वह अपना मैच नहीं जीत चुके हैं, नहीं जीत चुके हैं। वह अपना मैच नहीं जीत चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? वह मीन्स दे, और दे प्लूरल नंबर है, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। दे हैव।
फिर नॉट, दे हैव नॉट, मेन वर्ब जीतना, विन का थर्ड फॉर्म वन, दे हैव नॉट वन अपना मैच, दियर मैच, दे के साथ अपना के लिए दियर लगाते, दियर मैच। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो थर्ड टाइप है हमारा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। हमने आपसे बताया था एक तो होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब हिंदी में कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो फिर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। जिस टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। यहां पर हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए हैं? क्या पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए हैं? अब आप यहां थोड़ा क्लियर करना, क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किस टाइप वाला है? ए टाइप वाला। क्यों? क्योंकि क्या से वाक्य स्टार्ट है, क्या पहले आ गया है। इसलिए जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हैज और हैव में से किसी एक मेन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पिताजी सिंगुलर नंबर एक बच्चे में होते पिताजी, इसलिए यहां पर हो जाएगा हैज। द फादर सब्जेक्ट हो गया द फादर। फिर मेन वर्ब लाना, टेकन या ब्रॉट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेकन। मिठाई द स्वीट, हमने बताया लाना के लिए आप ब्रिंग मीन्स लाना और टेक मीन्स लाना दोनों का इस्तेमाल होता है। तो हैज द फादर टेकन द स्वीट हमारे लिए फॉर अस, ये हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग देखते हैं बी टाइप वाला सेंटेंस। बी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मीन्स ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हिंदी के सेंटेंस में वाक्य के बीच में होता है। मीन्स जब प्रश्नवाचक शब्द, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड, आई फॉर इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू फॉर वर्ड। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। हमने बताया था इंग्लिश में 9 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिनमें 8 W से स्टार्ट होता है और एक H से स्टार्ट होता है। इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए यहां पर हो जाएगा आपका सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। उस इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज ऑब्लिक हैव। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हैज यूज करेंगे, प्लूरल नंबर का है तो हैव यूज करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा यहां पर। श्याम अपनी किताबें किसे दे चुका है? श्याम अपनी किताबें किसे दे चुका है? तो यहां पर हो जाएगा, पहले देखते हैं किसे, किसे बीच में लग गया
और किसे की अंग्रेजी होती है whom, whom, whom। फिर श्याम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैज, whom हैज, सब्जेक्ट हो गया श्याम, whom हैज श्याम। फिर मेन वर्ब देना, देना की इंग्लिश गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, whom हैज श्याम गिवन अपनी बुक्स, श्याम के साथ अपनी के लिए हिज बुक्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यह काम किसने किया है, यह काम किसने किया है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है किसने, और किसने की इंग्लिश होती है हु। और हमने आपको बताया था कि हु वाले सेंटेंस जो भी होते हैं, मीन्स हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। मीन्स यही सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु सब्जेक्ट हो गया, हु क्वेश्चन वर्ड भी हो गया। हु और हु को सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट सपोज करते हैं। हु के बाद हैज, हु हैज। अब सब्जेक्ट मैंने कहा यही सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां पर सब्जेक्ट कुछ नहीं, हु ही होगा। हु हैज किया है, डिड, डू मीन्स करना, डिड मीन्स सेकंड फॉर्म, और डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। हु हैज डन यह काम, दिस वर्क, हु हैज डन दिस वर्क। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ करके और कुछ ट्रांसलेशन अपने आप भी करके अच्छे से आप लोग तैयार कर लो।